दोस्तों, अरब के रेगिस्तान से एक खबर निकलती है और कुछ ही घंटों में रावलपिंडी से लेकर रियाद तक हलचल मच जाती है। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसने पाकिस्तान को बेचैन कर दिया और सऊदी अरब को भी सोचने पर मजबूर कर दिया? क्या यह सिर्फ एक हथियार की डील है या फिर इसके पीछे छिपी है मध्य पूर्व की राजनीति को बदल देने वाली एक बड़ी कहानी? दरअसल खबर यह है कि भारत और यूएई के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर बातचीत अब निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। जैसे ही यह खबर सामने आई, पूरे क्षेत्र में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया, क्योंकि यह कोई साधारण मिसाइल नहीं है। यह वही ब्रह्मोस है जिसका नाम सुनते ही दुनिया के कई रक्षा विशेषज्ञ गंभीर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ब्रह्मोस को लेकर इतना शोर क्यों मचा हुआ है? आपके हिसाब से ब्रह्मोस की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्पीड है या उसकी सटीकता? कमेंट में जरूर बताइए। दरअसल पाकिस्तान के लिए ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि एक ऐसा नाम है जो उसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर चुका है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि कई बार प्रतिक्रिया का समय ही नहीं मिलता। अब सोचिए, जब यही मिसाइल यूएई के सैन्य बेड़े का हिस्सा बनने की तरफ बढ़ रही है तो पाकिस्तान में बेचैनी होना स्वाभाविक है। वहां यह सवाल पूछा जा रहा है कि अगर खाड़ी क्षेत्र में ब्रह्मोस की मौजूदगी बढ़ती है तो भविष्य में शक्ति संतुलन किस दिशा में जाएगा? दोस्तों, अगर आपके पड़ोस में इतनी तेज और सटीक मिसाइल तैनात हो जाए तो क्या आप चिंतित होंगे? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिए। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि इस पूरे मामले में सिर्फ पाकिस्तान ही चर्चा में नहीं है। सऊदी अरब का नाम भी लगातार सामने आ रहा है और यहीं से कहानी और ज्यादा रोमांचक हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में खाड़ी क्षेत्र में नए सुरक्षा समीकरण बनते दिखाई दिए हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्ते लंबे समय से मजबूत माने जाते रहे हैं। ऐसे में जब यूएई भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करता दिखाई देता है तो कई विश्लेषक इसे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में एक नए बदलाव के रूप में देख रहे हैं। यही वजह है कि सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूएई अपनी सुरक्षा क्षमता को उस स्तर तक ले जाना चाहता है जहां वह किसी दूसरे देश पर निर्भर न रहे? आपको क्या लगता है, क्या यूएई अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है? कमेंट में जरूर बताइए। यूएई अब सिर्फ तेल बेचने वाला देश नहीं रहना चाहता, वह खुद को एक वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। यही वजह है कि वह लगातार नई तकनीकों और आधुनिक रक्षा प्रणालियों में निवेश कर रहा है। उसके पास आधुनिक लड़ाकू विमान हैं, उन्नत रक्षा सिस्टम है और दुनिया की कई बेहतरीन सैन्य तकनीकें हैं। लेकिन ब्रह्मोस जैसी मिसाइल उसे एक नई ताकत दे सकती है। यहीं पर सऊदी अरब की चिंता की चर्चा शुरू होती है। कुछ जानकार मानते हैं कि अगर यूएई के पास ब्रह्मोस जैसी क्षमता आ जाती है तो खाड़ी क्षेत्र में उसका प्रभाव और बढ़ सकता है। और यही वह बात है जिसने कई रणनीतिक विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। दोस्तों, आपके हिसाब से खाड़ी क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली देश कौन है, सऊदी अरब या यूएई? कमेंट में एक नाम जरूर लिखिए। भारत और यूएई के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में तेजी से मजबूत हुए हैं। व्यापार से लेकर निवेश और सुरक्षा तक दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। अगर ब्रह्मोस डील पूरी होती है तो यह साझेदारी एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच सकती है। कहा जाता है कि ब्रह्मोस की सबसे बड़ी ताकत उसकी सटीकता है। लक्ष्य चाहे जमीन पर हो या समुद्र में, यह बेहद कम समय में उसे निशाना बनाने की क्षमता रखती है। यही कारण है कि दुनिया के कई देश इस तकनीक में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ यूएई ही ब्रह्मोस में दिलचस्पी ले रहा है या आने वाले समय में और भी देश भारत के दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं? आपकी क्या राय है? इसी बीच सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। कुछ लोग इस संभावित डील को यूएई की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि इससे क्षेत्र में नई प्रतिस्पर्धा शुरू हो सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस खबर को लेकर अलग तरह की चर्चा चल रही है। वहां कई लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि अगर भारत की रक्षा तकनीक खाड़ी क्षेत्र में तेजी से फैलती है तो भविष्य में इसका असर क्या होगा? और शायद यही वह सवाल है जिसने सबसे ज्यादा बेचैनी पैदा कर दी है। दोस्तों, एक छोटी सी बात बताइए, अगर आपको एक शब्द में ब्रह्मोस का वर्णन करना हो तो आप कौन सा शब्द चुनेंगे? भारत के लिए यह सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है, यह उस बदलते भारत की कहानी है जो अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं बल्कि दुनिया को अत्याधुनिक रक्षा तकनीक देने वाला देश बनता जा रहा है। एक समय था जब भारत विदेशी हथियारों पर निर्भर था, लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। अब दुनिया भारतीय रक्षा तकनीक को गंभीरता से देख रही है और यही सबसे बड़ा बदलाव है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, क्या यूएई आखिर तक इस डील को पहुंचाएगा? क्या सऊदी अरब इस बदलते समीकरण को आसानी से स्वीकार करेगा? क्या पाकिस्तान की चिंता आने वाले समय में और बढ़ने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल,
क्या यह सिर्फ एक मिसाइल डील है या फिर मध्य पूर्व में शुरू हो रहे एक नए शक्ति संतुलन की पहली आहट? दोस्तों, आखिर में दो आसान सवाल हैं। क्या भारत को यूएई को ब्रह्मोस बेचनी चाहिए? और क्या इस डील के बाद खाड़ी क्षेत्र की राजनीति बदल जाएगी? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिए। दोस्तों, अगर इस पूरी कहानी को ध्यान से देखा जाए तो सबसे बड़ा बदलाव मिसाइल की ताकत नहीं बल्कि भरोसे की दिशा में दिखाई देता है। पहले खाड़ी के देश अपनी सुरक्षा के लिए ज्यादातर अमेरिका, यूरोप या चीन की तरफ देखते थे, लेकिन अगर यूएई वास्तव में ब्रह्मोस खरीदता है तो यह संकेत होगा कि अब कुछ देश सुरक्षा के मामले में भारत को भी एक भरोसेमंद विकल्प मानने लगे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस डील का असर सिर्फ यूएई तक सीमित नहीं रहेगा। खाड़ी के दूसरे देश भी बहुत ध्यान से देखेंगे कि यूएई को इससे क्या फायदा मिलता है। अगर परिणाम सकारात्मक रहे तो भारत के लिए नए दरवाजे खुल सकते हैं। हो सकता है कि भविष्य में भारत केवल हथियार बेचने वाला देश न रहे बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भागीदार बन जाए। एक और दिलचस्प बात सऊदी अरब को लेकर है। अक्सर जब दो बड़े खिलाड़ी एक क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाते हैं तो तीसरा खिलाड़ी भी नई रणनीति बनाने पर मजबूर हो जाता है। इसलिए संभव है कि यूएई की यह पहल सऊदी अरब को भी अपनी रक्षा योजनाओं पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दे। यानी यह डील एक मिसाइल से ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक संदेश साबित हो सकती है। मुझे यह भी लगता है कि पाकिस्तान की असली चिंता मिसाइल से ज्यादा उस तस्वीर को लेकर हो सकती है जो धीरे धीरे बन रही है, क्योंकि अगर खाड़ी के देशों और भारत के बीच रक्षा सहयोग बढ़ता है तो पाकिस्तान के लिए पुराने समीकरणों पर निर्भर रहना मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि इस खबर पर वहां इतनी चर्चा दिखाई देती है। एक और संभावना पर बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। अगर भारत लगातार ऐसे रक्षा सौदे करता रहा तो आने वाले वर्षों में भारतीय हथियारों की पहचान सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रहेगी। दुनिया के कई छोटे और मध्यम देश भारत को एक ऐसे सप्लायर के रूप में देख सकते हैं जो आधुनिक तकनीक भी देता है और राजनीतिक शर्तें भी कम लगाता है। सबसे रोचक बात यह है कि ब्रह्मोस की डील शायद भविष्य की बड़ी कहानी का सिर्फ पहला अध्याय हो। आज चर्चा मिसाइल की हो रही है, लेकिन कल यही रिश्ता संयुक्त सैन्य अभ्यास, नई रक्षा तकनीकों और बड़े रणनीतिक समझौतों तक पहुंच सकता है। यानी जो आज एक रक्षा सौदा दिखाई दे रहा है वह कल भारत और खाड़ी देशों के बीच एक नए युग की शुरुआत भी बन सकता है। मेरी नजर में इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संकेत यह है कि दुनिया धीरे धीरे बहुध्रुवीय होती जा रही है। अब केवल बड़ी महाशक्तियां ही नियम तय नहीं कर रही हैं, क्षेत्रीय ताकतें भी अपने फैसले खुद लेने लगी हैं। और अगर यह रुझान जारी रहा तो आने वाले वर्षों में भारत की भूमिका सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि कई क्षेत्रों को जोड़ने वाली शक्ति की हो सकती है। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि यूएई को ब्रह्मोस मिलेगी या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या यह डील उस दौर की शुरुआत है जहां भारत की रक्षा तकनीक और कूटनीति मिलकर दुनिया के नए शक्ति संतुलन को आकार देंगी। अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में लोग इस सौदे को सिर्फ एक मिसाइल डील नहीं बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक मोड़ के रूप में याद कर सकते हैं।